हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंचे। हालत ये जो इश्क और मोहब्बत इमाम खुमैनी में पाई जा रही है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी दौर हो गया, अब तो पता है कि मौत नज़दीक है, चलो अल्लाह अल्लाह को याद कर लें, तौबा कर लें, मग़फ़िरत कर लें। नहीं, इमाम खुमैनी के नौजवानी से ये बयान किया जाता है। जो उनके साथ रहते थे दूसरे स्टूडेंट्स, उनके उस्ताद, वो ये बयान करते हैं कि ये उस ज़माने से नमाज शब एक तो पाबंदी से पढ़ते थे, और ऐसा वाक़या नक़ल किया गया है कि क़ुम में जब ये मदरसे में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो एक रात हॉस्टल में कुछ लोगों को बीच रात में, सर्दी की रात, क़ुम में बहुत सर्दी होती है, माइनस में जाता है टेम्परेचर, पानी जम जाता है, तो सर्दी की ऐसी रात थी कि पानी जमा हुआ था कि कुछ लोगों को आवाज़ सुनाई दी। कुछ तालिब इल्म जो अपने अपने कमरों में थे हॉस्टल में, उन्हें ऐसे ठक 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 इस तरह आवाज़ सुनाई दी बीच रात में, सन्नाटे में। तो ज़रा सबके जहन में हुआ कि ये क्या है, कौन सी आवाज़ है। तो बड़ी हिम्मत से अपने कंबल से, लिहाफ से निकले, दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के देखा। हॉस्टल ऐसा था कि चारों तरफ कमरे और बीच में हौज़ था, पानी का हौज़ था, पानी का टैंक था बीच में। तो जब नीचे देखा तो देखा कि उस सर्दी की रात में इमाम खुमैनी नमाज शब के लिए, वज़ू करने के लिए हौज़ पर गए। देखा उसके ऊपर पूरी आइस जमी हुई है, बर्फ़ उसके ऊपर जम गई है सर्दी की वजह से, और इमाम खुमैनी उस आइस को तोड़ रहे थे। और ये आवाज़, क्योंकि आइस के नीचे पानी था, तो वो जो आवाज़ सुनाई दे रही थी ठक ठक की, वो आइस तोड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो ऐसा नहीं कि इमाम खुमैनी की ये इश्क और मोहब्बत खुदा से बात करने की, गुफ्तगू करने की अकेले में नमाज शब की शक्ल में या दूसरी नमाज़ों की शक्ल में, ये उनके बुढ़ापे में शुरू हुई, नौजवानी से ये था। और यहाँ मैं जवानों से ये कहना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि जवानी का दौर बेहतरीन दौर है खुदा से मोहब्बत करने का, पाक और पाकीज़ा रहने का। ये जो कभी कभी कहा जाता है कि जवानी में तो मस्ती करने का टाइम है, जवानी का नशा होता है, उसमें मगन रहते हैं, इंशाल्लाह बाद में इबादत कर लेना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। अगर हमारे दिल में ये सोच है, ये गलत सोच है। अगर कोई और हमसे कहता है बेटा आजकल क्या ज़रूरत है, ये सब तुम कर रहे हो, बाद में अभी तुम जवान हो, मज़े करो, तो अगर कोई हमसे ये कहता है या तो वो नादान है, जाहिल है, या हो सकता है वो हमारा दुश्मन भी हो। क्योंकि जवानी बेहतरीन वक्त है खुदा से लौ लगाने का, राब्ता बनाने का। जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, आपने अभी तक, आप मेरी तरह नहीं हैं। मैंने कई गुनाह कर डाले हैं, मैंने कई गलतियाँ कर डाली हैं कि जिसकी वजह से अब खुदा से राब्ता बनाना मुमकिन है, लेकिन सख्त हो गया है पहले के मुकाबले में। वो तौबा इंसान करने की तौफीक हासिल करे, और उसके बाद, लेकिन आप जवान हैं, आप जानते हैं अगर कोई कॉपी या कागज़ होता है, उस पर अगर पेंसिल से आप कुछ लिख दें, रबर से, इरेज़र से, ठीक है मिट जाता है, लेकिन कभी भी वो कागज़ पहले जैसा नहीं होता है। जहाँ पर मिटाया गया है वो लकीर तो चली जाती है, लेकिन पहले जैसी बात कभी नहीं हो पाती, जैसे फ्रेश कागज़ की बात होती है। आप लोग का कागज़ अभी फ्रेश है, ताज़ा है, जवानों का, बच्चों का। आप लोग इस वक्त इबादत में ज़्यादा तवज्जो दें, खुदा के नज़दीक आने की ज़्यादा तवज्जो दें। ये वो वक्त है, ये बहार है आपकी उम्र का, बहार खुदा से राब्ता, खुदा से अपने आप को जोड़ने का। तो इमाम खुमैनी के अंदर ये चीज़ जवानी से पाई जाती थी, ज़िंदगी भर ये पाई गई। उनके बेटे नकल करते हैं कि जब वो नमाज शब पढ़ा करते थे, एक तो वो इस तरह रात को उठते थे कि किसी को पता ना चले। पुराना जब ज़माना था तो एक छोटा उनके पास ऑयल का लैम्प था, बाद में एक छोटी सी टॉर्च रखते थे, लाइट को ऑन नहीं करते थे ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। वज़ू करने जाते थे तो पानी बहुत कम खोलते थे, बल्कि शायद वहाँ एक कपड़ा भी रख देते थे ताकि पानी के गिरने की और छलकने की और छींटों की आवाज़ ना आए। लेकिन और अलग जाके नमाज शब पढ़ते थे। लेकिन फिर नमाज शब में जब वो रोते थे खुदा को याद करके, खुदा की मोहब्बत में, तो आवाज़ पहुंच जाती थी कुछ लोगों। उनके बेटा कहता है कि हम लोग उनके पास उनकी जानमाज में रुमाल नहीं रखते थे, क्योंकि रुमाल काफ़ी नहीं होता था, हम लोग को टॉवल रखना पड़ता था।
इतने आंसू उनके बहा करते थे। किस लिए? खुदा से वो जो दूरी महसूस करते थे, खुदा से फासला और खुदा से जुदाई जो महसूस करते थे, उसके गम में, उसके तड़प में जो उनके आंसू जारी